निकल जाओ इस घर से। आज के बाद इस चौखट पर अपनी गंदी परछाई भी मत डालना। मेरे जीजा जी रमन की दहाड़ मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से झटके के साथ छोड़ा कि मैं सीधे पथरीले आंगन में मुंह के बल जा गिरी। मेरी आंखों के सामने मेरा आधा जला हुआ पासपोर्ट पड़ा था, जिससे अभी भी धुआं उठ रहा था। पास ही खड़ी मेरी ननद ईसा एक जहरीली मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। देख क्या रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से और भूल जाओ कि समीर जैसा कोई इंसान इस दुनिया में भी है, रमन जी ने नफरत से कहा। वही रमन जी जो मुझे छोटी बहन कहते थे, आज मुझे ऐसे कचरे की तरह बाहर फेंक रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, जीजा जी खुदा के लिए मेरी बात तो सुनिए, मैं निर्दोष हूँ। चुप रहो, अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो, उन्होंने चिल्लाकर कहा और लोहे का भारी गेट मेरे मुंह पर दे मारा। गेट बंद होने की आवाज जैसे मेरी दुनिया के खत्म होने का ऐलान थी। मैं सड़क पर अकेली बेबस खड़ी थी। मेरा नाम अंजलि है और उस काली रात को याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। हम 3 बहनें और एक छोटा भाई थे। पिताजी दिन भर मजदूरी करते थे ताकि हमारा पेट भर सके। जैसे ही मैंने कॉलेज पूरा किया, घर में मेरी शादी की चर्चा होने लगी। पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह अक्सर माँ से कहते, सरला मेरी सासों का भरोसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखें मूदने से पहले अंजलि को उसके घर कर दूं। तभी मेरी बुआ एक रिश्ता लेकर आई, लड़का जिसका नाम समीर था। अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। बुआ ने कहा, लड़का थोड़ा उम्र में बड़ा है लेकिन हीरे जैसा है। खानदान छोटा है, बस एक बूढ़ी माँ और 2 शादीशुदा बहनें हैं। अंजलि वहाँ राज करेगी। पिताजी खुश थे कि उनकी बेटी की गरीबी अब खत्म हो जाएगी। समीर वाकई एक नेक इंसान थे। पहली मुलाकात में ही उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। शादी बड़ी सादगी से हुई और मैं अरमानों का झोला लेकर समीर के घर आ गई। शादी की पहली रात समीर ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अंजलि मैं जानता हूँ हमारे बीच उम्र का फासला है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उन्होंने मुझे सोने का एक सुंदर ब्रेसलेट दिया। शुरुआत के कुछ दिन सपने जैसे थे। मेरी सास मुझे बेटी की तरह दुलारती थी और नंदे ईसा और प्रिया मेरे साथ सहेली की तरह रहती थी। मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ। समीर के पास सिर्फ 1 महीने की छुट्टी थी। वह हर दिन मुझे बाहर ले जाते, नई दुनिया दिखाते, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह खुशियां एक भयानक तूफान से पहले की खामोशी थी। जब समीर के जाने का वक्त आया तो उन्होंने खुशखबरी दी, अंजलि मैंने तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा प्रोसेस शुरू कर दिया है। जैसे ही पेपर्स तैयार होंगे तुम भी मेरे पास अमेरिका आ जाओगी। समीर के जाते ही घर का माहौल बदल गया। सास के लहजे में करवाहट आ गई। एक दिन समीर ने फोन पर बताया कि उन्होंने माँ के खाते में पैसे भेजे हैं ताकि मैं अपनी शॉपिंग कर सकूं। जब मैंने माँ जी से पैसे मांगे तो उन्होंने ऐसे पैसे फेंके जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। ननद ईसा का व्यवहार तो और भी बुरा था। बाजार में वह मुझसे कहती थी, तुमने मेरे भाई पर जादू कर दिया है, लेकिन याद रखना मर्दों की मोहब्बत पानी के बुलबुले जैसी होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सबको मुझसे नफरत क्यों हो गई। असल में वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं अमेरिका जाऊं, क्योंकि उन्हें डर था कि समीर सारा पैसा मुझ पर खर्च करने लगेंगे और उनका हिस्सा कम हो जाएगा। जिस दिन मेरी फ्लाइट थी मैं बहुत खुश थी। समीर ने अपने जीजा रमन को फोन किया था कि वह मुझे एयरपोर्ट छोड़ आए। शाम को जब मैं पैकिंग कर रही थी, ईसा कमरे में आई। उसने मेरा पासपोर्ट छीना और चिल्लाने लगी, तू क्या समझती है, तू वहां जाकर राज करेगी और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएंगे। उसने लाइटर निकाला और मेरे सामने मेरा पासपोर्ट जलाने लगी। मैं चिल्लाई, रोई, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। तभी रमन जी अंदर आए। मैंने सोचा वो मुझे बचाएंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए। तुम जैसी लड़की का यही अंजाम होना चाहिए, उन्होंने चिल्लाकर कहा। मुझे सड़क पर धक्का दे दिया। उन्होंने माँ जी और ईसा के सामने नाटक किया कि वह मुझे किसी सुनसान जगह छोड़कर आएंगे। गाड़ी में बैठकर मैं भगवान को याद कर रही थी। मुझे लगा रमन जी मुझे मार डालेंगे, लेकिन जैसे ही गाड़ी एक सुरक्षित जगह पर रुकी, रमन जी के आंसू निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अंजलि मुझे माफ कर दो, मुझे वह नाटक करना पड़ा ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। अगर मैं वहां उनका साथ नहीं देता तो ईसा और माँ जी तुम्हें खत्म कर देती। उन्होंने अपनी जेब से मेरी सुरक्षित पासपोर्ट और टिकट निकाला। मैंने समीर को सब बता दिया है, वह सब जानते हैं। तुम अभी इसी वक्त एयरपोर्ट जाओगी। मैं अमेरिका पहुंची। समीर मुझे वहां पाकर रो पड़े। उन्होंने अपनी माँ और बहनों से नाता तोड़ दिया और उनका मासिक खर्चा बंद कर दिया। 1 साल बाद जब हम वापस भारत आए तो हमारे साथ हमारा छोटा बेटा भी था। माँ जी और ईसा की हालत खराब थी। रमन जी ने ईसा की हरकतों से तंग आकर उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। जब माँ जी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी तो मेरा दिल पसीज गया। मैंने समीर से कहा, ईसा और माँ जी को माफ करवाया। आज ईसा उसी घर
के एक कोने में पछतावे के साथ रहती है। मैंने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन जो भरोसा टूटा था वह कभी नहीं जुड़ पाया। मैंने सीखा है कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता, बल्कि सच्चाई और सब्र से होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।